ही जबाबिरतुत्तागीन अलमुतखाज़िल किब्रियाइही गुतातुल मुतमर्रिदीन अलमुअतरिफ़े बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़े अजमाईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदउ इला सबीले रब्बिका बिल हिकमते वल मौइज़तिल हसनते वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, सन 1438 हिजरी की मजलिस शाम गरीबा के इस मुतबर्रक और मुक़द्दस इज्तिमा के लिए सरनामे कलाम में सूरह नहल की एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया गया। यह आयत मुबारका पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन आज ज़ाविया निगाह मुख्तलिफ है। सूरह नहल कुरान मजीद का 16वां सूरा है और आयत का निशान 125 है। परवरदिगार ने अपने हबीब को तबलीग के तरीक़े बतलाते हुए इरशाद फरमाया, उदउ इला सबीले रब्बिका, हबीब अपने अल्लाह की सबील की तरफ, अपने अल्लाह के रास्ते की तरफ लोगों को दावत दो, लोगों को बुलाओ। किस तरीके से बुलाओ? बिल हिकमते, हिकमत के जरिए, वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी नसीहत वाली बातों के जरिए। वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, और हबीब अगर कोई बहस के लिए आ जाए तो उस तरीके से बहस करना जो बहस का बेहतरीन तरीका हो। इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही, हबीब तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा रब बहुत अच्छी तरह जानता है कि कौन उसके रास्ते से हट गया है। वह हुआ आलम बिल मुहतदीन, और वो हिदायत पाने वालों को भी खूब अच्छी तरह पहचानता है कि हिदायत पाने वाले कौन है और उसके रास्ते से हटे हुए लोग कौन हैं। कैसे कैसे तबलीग करो? हिकमत के जरिए, कुछ कहानियां मौइज़े हसना के जरिए, गहरे असरात छोड़। हिकमत के मानी बात की गहराई तक पहुंचा देना। आए मुबारका की एक जिहत अपने मोहतरम सुनने वालों की खिदमत में रोशन करना चाह रहा हूँ। हिकमत के मानी इंसान को, हिकमत के जरिए जब बात होगी तो इंसान को किसी चीज की गहराई तक पहुंचा देने का नाम हिकमत है। तो हिकमत के जरिए दावत दो इस्लाम की, तबलीग करो इस्लाम की, वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी नसीहत के जरिए तबलीग करो इस्लाम। वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, और अगर लोग उनसे बहस को आमादा हो जाए तो वैसे बहस करो जो बहस का बेहतरीन तरीका हो। लहजा शीरी हो, धीमा हो, प्यार मोहब्बत की फजा हो। जादिलहुम बिल्लती ही अहसन, जदाल करो अहसन तरीके से। अहसन यानी बहस का बेहतरीन तरीका। देखिए, दुनिया में जब भी कोई नबी आया तो उसके सामने 3 किस्म के लोग आए। पहले लोग वो थे जो समझना चाहते थे कि वाकई ये नबूवत है क्या और ये दीन क्या है।
पहले लोग जो थे संजीदा लोग, उनकी ख्वाहिश ये थी कि मालूम करने के ये नबी जो दीन लाया है ये है क्या, ये पहली ख्वाहिश। आवाज़ बुलंद से नबी को न माने तो नुकसान क्या है, और नबी को मान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनिया, चबल हुसैनिया, जजीदिया, जजीदिया, आवाज़ बुलंद से पढ़ लो। और नुकसान की बुनियाद पर तो गिरोह उस दीन को परखना चाह रहा है। तीसरा गिरोह दानिश्वरों का गिरोह, जो हर बात के ऊपर बहस के लिए आमादा हो जाते हैं, बहस, तकरार, गैर जरूरी गुफ्तगू। तो तीन ही किस्म के लोग होते हैं हर नबी के सामने। या वो होंगे जो बात को समझना चाहेंगे, या वो होंगे जो नफा नुकसान को समझना चाहेंगे, या वो होंगे जो बहस करना चाहेंगे। हबीब अगर कोई बात समझने आ जाए तो हिकमत का जरिया समझा दे, अगर कोई नफा और नुकसान मालूम करने आए तो मौजे का जरिया बता दे, और अगर कोई बहस पे आमादा हो जाए तो तरीका वो हो जो बहस का बेहतरीन तरीका हो। तो जो इस्लाम बहस में झगड़े को पसंद नहीं करता, तो यही से पता चलेगा कि अल्लाह का इस्लाम और है, असलहों का इस्लाम और है। देखो इस्लाम ने प्रोटोकॉल का कितना ख्याल रखा। ला ततरुदिल लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल-इशी युरीदून वजहहु, पूरी आयत भी नहीं पढ़ूंगा। हबीब उन लोगों को अपने पास से न उठाओ जो दिन और रात अल्लाह की इबादत करते हैं। अब आखिरी रुकवा पढ़ रहा हूं, फततरुदहुम फतकून मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुमने उन्हें उठा दिया तो तुम जालिम बन जाओगे। अब मुझे बताओ कि पैगंबर को ये हक नहीं है कि अपनी महफिल से किसी को उठा दें। अब मुझे ये सवाल करने में आसानी पैदा हो गई कि वो नबी जिसे लोगों को उठाने का हक ना हो, उस नबी की उम्मत को हथियार उठाने का हक किसने दे दिया? मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे साथ चलते रहना। असलहा मसले का आखिरी हल है, पहला हल नहीं है। बात वादे हो रही है ना। अच्छा, अब देखो इस्लाम कितना इंसानियत दोस्त मजहब है, इंसान को दोस्त रखने वाला। अभी बच्चा माँ के बतन में है, एहतराम करो, इसीलिए इसकाते हमल हराम है। देखो एहतराम, इंसानियत का एहतराम अल्लाह ने कहां से शुरू करवाया? बच्चा माँ के पेट में, एहतराम करो, इसकाते हमल हराम है। और सुनो, इसका एहतराम क्यों करवा रहे हैं? इसलिए कि तुम्हारा मुस्तकबिल है। इस्लाम पेट का बच्चा तुम्हारा मुस्तकबिल है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। अच्छा भाई, अब आए पले बड़े जवान हुए मर गए,
पैप उठा के फेंक दो। कहा नहीं, बहुत तवज्जो रहे, नहीं, उसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, नमाज जनाजा पढ़ो, कंधे पे उठाकर एहतराम के साथ दफन कर दो। क्यों? इसलिए कि वो मुस्तकबिल था, ये तुम्हारा माजी है। आने वाला तुम्हारा मुस्तकबिल है, जाने वाला तुम्हारा माजी है, और तुम हाल में हो। तो अगर माजी के एहतराम करने के आदी होगे, अगर मुस्तकबिल के एहतराम के आदी बन जाओगे, तो तुम हाल का एहतराम तो यकीनन करोगे। पहुंचा दो, ये मेरा पैगाम है पूरी इंसानियत के नाम। लेकिन हम जिस मुआशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी ताकतों का मुआशरा, जिधर से अपने लश्करों को लेके गुजरे, निहत्ते इंसानों को तहतीक कर दिया। कोई किसी को पूछता नहीं है, कहीं इंसानियत का एहतराम नहीं है। यह है इस्लाम का वो मरहले फिक्र जहाँ वो इंसानियत का एहतराम सिखलाता है कि माजी का भी एहतराम करो, मुस्तकबिल का भी एहतराम करो, तो हाल में तो खुद अच्छे रहोगे ना। लेकिन इसके बरक्स हमने देखा खून मुस्लिम की अर्दानी। कौन सा ऐसा शहर है जहां मुसलमानों का बहता हुआ लहू तुम्हारी निगाहों के सामने नहीं है? खुसूसन मुस्लिम ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं। कहीं अमन है? इस्लाम का मिशन था कि आए एहतराम करो, जाए एहतराम से उसे वापस करो, खुद एहतराम के साथ रहो। लेकिन ऐसी बेएहतरामी दुनिया में देखी नहीं गई जैसी आज खून इंसान की बेएहतरामी की जा रही है। तो अब ये झगड़ा हुआ कहाँ से? भाई झगड़ा हुआ, बस तुम्हारी फिक्र के लिए एक ग़िज़ाए फिक्र दे रहा हूं मैं। झगड़ा हुआ, परवरदिगार ने कहा इसे सजदा कर। झगड़ा हुआ, परवरदिगार ने कहा इसे सजदा कर। कहा ये मिट्टी है, सजदा नहीं करूंगा। परवरदिगार ने कहा इसमें मेरी रूह है। इब्लीस ने कहा इंसान मिट्टी है, अल्लाह ने कहा इंसान में मेरी रूह है। तो जो मिट्टी समझेगा वो कातिल होगा, जो रूह समझेगा वो मकसूर होगा। तो ये इख्तिलाफ नजर इब्लीस और आदम का इख्तिलाफ नजर है। इब्लीस का नजरिया कुछ था, आदम का नजरिया कुछ था। क्यों है ऐसा? इसलिए कि लोग अल्लाह के रास्ते से हटे हुए हैं। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, अपने रब के रास्ते की तरफ। सबील के मानी रास्ता, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत के जरिए बुलाओ, मौइज़े के जरिए बुलाओ, और बेहतरीन बहस करके लोगों को दावत दो इस्लाम की। बहुत तवज्जो रखिएगा। तो एक है रब का रास्ता। आज सतह उमूमी से बात को बुलंद कर रहा हूँ। आज की दुनिया में ये कहा जाता है कि भाई अल्लाह का रास्ता एक जामिद शय, गैर मुतहर्रिक शय, तब्दील न होने वाली शय है अल्लाह का रास्ता। जबकि मुआशरा हर आन बदल रहा है। खाने रोज़ाना बदल जाते हैं, रिहाइश रोज़ाना बदल जाती है, सवारियाँ रोज़ाना तब्दील हो जाती हैं। तो बदलते हुए मुआशरे में न तब्दील होने वाला अल्लाह का रास्ता, अल्लाह की सबील वो जो न बदले, मुआशरा वो जो हर लम्हे बदले। तो उन्होंने कहा भाई बदलते हुए मुआशरे में अल्लाह का रास्ता चल नहीं सकता। यह है आज के मुतमद्दिन दुनिया का ख्याल। एक पुरानी चीज़, एक जामिद शय कह दिया कि यह है तो यह है, मानते चले जाओ। ये नहीं चलेगा, इसलिए कि मुआशरा बदल रहा है। यही सबब है कि कुछ लोगों ने मुआशरे को तर्क कर दिया
पहाड़ों में, गारों में, खानकाहों में इंसानियत को छोड़ के चले गए, मुआशरे को तर्क कर दिया। हैं ऐसे लोग आज भी पाए जाते हैं जिनमें रूहानियत पैदा हो गई, दुनियादारी से लाताल्लुकी पैदा हो गई, ऐसे लोग पैदा हो गए। दूसरी तरफ कुछ वो पैदा हुए जिन्होंने कहा फितरत से जो रास्ता बता दिया दुनियादारी का वही सही है। तवज्जो रखना, इसलिए कि सत्य उम्मीद से मैंने बात को ज़रा सा बुलंद किया है। दुनियादारी रखो, मुआशरा बदलता है। जब मुआशरा बदलता है, लिबास बदल गए, खाने बदल गए, ऐसा हुआ ही नहीं हुआ। मकानात के नक्शे बदल गए, तो ये चीज़ें बदल गई। तो फिर अगर दीन न बदलने वाली शय है उसे कबूल करोगे तो किसी भी वक्त मुआशरे का दीन से टकराव हो जाएगा, अल्लाह के रास्ते का दीन से टकराव हो जाएगा। जो कहते हैं कि हर चीज बदलती है वो भी गलत है, और जो कहते हैं कि चीज बदलती नहीं है वो भी गलत है। यहां लानत आपने सुनने वालों को। तो यकीनी तौर पर कुछ चीजें मुआशरे में बदलती हैं। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। और अब कुछ चीजें वो हैं जो नहीं बदलती। मैं बताऊं भाई, लज्जते कामुदैन के लिए ग़िज़ाएं बदल गई, भूख नहीं बदली। भूख तब्दील नहीं हुई। पोशाक की ख्वाहिश, पोशाकें बदलती नहीं, तब्दील नहीं हुई। घर के नक्शे बदल गए, घर में रहने की ख्वाहिश तब्दील नहीं हुई। तो कुछ बदलता है, कुछ नहीं बदलता। जो बदलता है उसका नाम मुआशरा है, और जो नहीं बदलता उसका नाम सभी ले रहा ही है। अच्छा, तो अब अल्लाह का रास्ता नहीं बदलता, मुआशरा बदलता है। जो बदले उसका नाम है मुआशरा, जो न बदले उसका नाम है अल्लाह का रास्ता। ज़रूरत क्या थी अल्लाह के रास्ते की? पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाए, और बहुत दूर तक ये पैगाम जा रहा है। इसलिए सारे दुनिया के मुफक्करीन को मुतवज्जह करना चाह रहा हूँ इस मरहले पर। अजीब मरहले फिक्र है। इंसान नहीं था तो राहत थी, आया और अपनी ज़रूरतें साथ लेके आया। मौलूद, ये लफ्ज़ मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मौलूद बच्चा आया, अपनी ज़रूरतें अपने साथ लेके आया। और अब वो बच्चा जवान हुआ तो शादी हो गई। जब शादी हो गई, तवज्जो रहे, पहली ज़रूरत मौलूद होना, दूसरी ज़रूरत शादी हो जाना, ज़रूरतें और बढ़ गई। कुफों के आने से ज़रूरतें और बढ़ गई। और अब शादी के बाद बच्चा पैदा हुआ, वो तो ज़रूरतों का सिलसिला शुरू हो गया जो लामुतनाही है। जब तक बच्चे तब तक ज़रूरतें। तो ज़रूरतों की तीन बुनियादें, वलदियत, वालिदियत, कुफवियत। ये तीनों लफ्ज याद रखोगे, वलदियत, वालिदियत, कुफवियत। वलदियत पैदा होना, वालिदियत पैदा करना, कुफवियत अपने लिए शरीक जिंदगी मुंतखब करना। तो दुनिया में जितनी भी जरूरतें पैदा हुई इन्हीं तीन रिश्तों से। बहुत तवज्जो रहे, इसलिए क्या कुछ कहना चाह रहा हूं मैं। दुनिया में इंसान के पास जितनी भी जरूरतें हैं इन रिश्तों से बाहर नहीं है। वलदियत, वालिदियत, कुफवियत। अब खुदा समझ में आया, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद।
पहुंचा मैसेज? मेरे मेरे मोहतरम सुनने वालों तक ये पैगाम पहुंच गया? लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो जरूरतें पैदा होती हैं इन रिश्तों से। जब ये रिश्ते ही नहीं है तो उसे कोई जरूरत ही नहीं है। वो सोता नहीं है इसलिए कि नींद की जरूरत उसे नहीं है। हम तो सोते हैं। आगे बढ़ रहा हूं, फिक्र यहां से आगे बढ़ रही, वो नहीं सोता। अच्छा, वो किसी काम से थकता नहीं है, हम तो थकते हैं। बात तो है। वो खाता नहीं है, उसे भूख का पता ही नहीं क्या होती है। तो उसे भूख का तजुर्बा नहीं, प्यास का तजुर्बा नहीं, जागने का तजुर्बा नहीं, सोने का तजुर्बा नहीं। तो फिर उसे क्या मालूम कि सुबह की 2 रकात नमाज के लिए उठने में कितनी रहमत होती है। उसे कुछ नहीं मालूम। तो जब तजुर्बा नहीं है तो उसका अहकाम मेरे लिए लाजिम तो नहीं है, मैं तो अमल नहीं करूंगा। या तो तजुर्बा करे जो कर नहीं सकता, या ऐसा भेजे कि जिसका तजुर्बा उसका तजुर्बा हो। ऐसा भेजे कि जिसका तजुर्बा अल्लाह का तजुर्बा कहलाए। यही सबब है कि कुरान ने आवाज दी पैगंबर अकरम के लिए, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। हबीब, ये जो कंकरियां तूने फेंकी है ना, तूने नहीं फेंकी, अल्लाह ने फेंकी है। कंकरियां तूने नहीं फेंकी, इसका तजुर्बा उसका तजुर्बा। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, दूसरे मकाम की आयत, इन हुआ इल्ला वही युहा, वो बात ही नहीं करता अपनी ख्वाहिश से। जो कहता है वो वही इलाही है। एक सबूत मैंने अमल का दिया, एक सबूत कौल का दिया। पत्थर फेंके रसूल, अल्लाह का मैंने फेंका। रसूल का अमल अल्लाह का अमल। बोले रसूल, अल्लाह का मैं बोला। इंसान या कौल है या अमल है, तीसरी कोई चीज नहीं। आप सोचते रहिएगा मेरे इस जुमले को। या आप काम कर रहे होंगे या आप बोल रहे होंगे, नहीं सोच रहे होंगे, बोल रहे होंगे। इंसान या कौल है या अमल है। रसूल के कौल पर वही इलाही की मोहर, रसूल के अमल पर वही इलाही की मोहर। भाई अजीब बात है, मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूं कि आसानी से ये मरहला गुजर जाए। भाई अजीब बात है, यूसुफ की आंखें मेरी आंखें हैं नहीं है, नहीं है। मूसा का चेहरा मेरा चेहरा है नहीं है, ठीक है ना। इस्माइल के कान मेरे कान जैसे, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं है। बस सारे पैगंबरों में मोहम्मद रसूलुल्लाह को मुंतखब किया और कहा उसके हाथ मेरे हाथ, उसकी जबान मेरी जबान। तो मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ से और जबान से क्या काम लेना चाह रहा है। कहता कि इसकी जबान मेरी जबान है, इसके हाथ, या दूसरे मकाम पे भी आयत मौजूद है, यदुल्लाह फौका अयदीहिम। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तो बैत जो कर रहे हो ना, तो ये मोहम्मद का हाथ नहीं है, अल्लाह का हाथ है। तो मेरे रसूल का हाथ अल्लाह का हाथ, मेरे रसूल की जबान अल्लाह की जबान। ये काम क्या लेना है? कहा उस दिन देखना जब मेरा नबी हाथों से बुलंद करेगा।
भाई रुक जाना, मैंने आयत क्या पढ़ी? उदो एला सबील रब्बे का, हबीब लोगों को अल्लाह की सबील की तरफ, यानी अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ। बहुत तवज्जो रखिएगा। लेकिन इसी रास्ते के लिए वो एक लफ्ज और इस्तेमाल करता है, वह अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन। कौन सिरात से वाकिफ नहीं है? सिरात के मानी रास्ता, पुल सिरात यानी वो पुल जो उस रास्ते के ऊपर से गुजरता है, ठीक है ना? सिरात के मानी रास्ता। हबीब बता दो लोगों को कि ये जो मेरी सबील है, मेरा रास्ता, ये इसका नाम है सिरात। बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। इसका नाम है सिरात, मुस्तकीमन, सीधी है। मुस्तकीमन का लफ्ज़ मौजूद है। ये मेरा रास्ता जो है वो सीधा है। तो भाई रास्ता अगर सीधा हो तो रास्ते की हिदायत करने वाला टेढ़ा नहीं हो सकता। अगर रास्ता सीधा है तो दावत देने वाला सीधा होगा। भाई बहुत बहुत तवज्जो रखना। अच्छा भाई, तो ये मेरा रास्ता सिरात मुस्तकीम है, सीधा है, रास्ता है ना? तवज्जो रखना, किसका रास्ता है? मेरा। अब एक आयत पढ़ूं सूरह यूसुफ से, 108वीं आयत है। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। रसूल कह दे कि हाज़िही सबीली, ये दीन मेरा रास्ता है। वहां का अल्लाह का रास्ता है, यहाँ का मोहम्मद का रास्ता है। इतनी कुर्बत है अल्लाह में और मोहम्मद रसूलुल्लाह में। कुल हाज़िही सबीली, में तवज्जो रखना। कुल हाज़िही सबीली, रसूल कह दो कि ये दीन मेरा रास्ता है। मेरा रास्ता यानी अल्लाह का नहीं, मेरा रसूल। रसूल तुम कह दो कि ये तुम्हारा रास्ता है। अदू इलल्लाह अला बसीरतिन, मुझे हक है कि मैं इस रास्ते की तरफ लोगों को दावत दूं। तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। मेरा ये हक है कि मैं लोगों को इस रास्ते की तरफ दावत दूं, अला बसीरतिन, पूरी तरह सोच समझ के। नबी जब दावत देता है तो पूरी तरह सोच समझ कर दावत देता है। बस दो को दावत देने का हक है, आना व मन इत्तबानी। मैं दावत दूंगा और जरा जो मेरा मुकम्मल इत्तबा करे वो दावत देगा। मैं दावत दूंगा और जो मेरा मुकम्मल इत्तबा करे उसको हक है दावत देने का मेरे बाद। बस देखो, अब मुझे भी तो हक दे दो तफसीर बयान करने का। कभी तो दे दिया करो। अब मुझे नहीं मालूम, मुझे ये नहीं मालूम कि ये मुकम्मल इत्तबा करने वाले कौन हैं जिन्हें रसूल के बाद हक मिला। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, वह अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, सूरह शूरा 26वां सूरा। वह अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन। हबीब, जो मोमिनीन में से तेरा मुकम्मल इत्तबा करे उसके लिए कंधे को झुका देना। तब रसूल का कंधा जिसके लिए भी झुक जाए उसी को हक हिदायत है, किसी और को नहीं। मैंने पूरी तारीख इस्लाम देखी, रसूल का शाना फकत दो मौकों में झुका, या फतेह मक्का पर अली के लिए झुका या नाका बनते वक्त हसनैन के लिए झुका। चीज एक है, खुदा की निस्बत से सिरात है
रसूल की निस्बत से सबील है, हादी सबीली, ये मेरी सबील है। लेकिन अब मैं क्या करूं कि जब मैं सूरह हमद की तरफ गया, अभी तुम्हारे सामने सूरह कुल हुवल्लाह पेश कर रहा था, पूरी पेश नहीं की। जब मैं सूरह हमद की तरफ गया तो अजीब बात यह थी कि एहदिना सिरातल मुस्तकीम। मैं भाई सुनो, सुनो भाई सुनो, नमाज में वाजिब दुआएं दो हैं। पूरी जिम्मेदारी से ये जुमला कह रहा हूं, वाजिब दुआएं नमाज में दो हैं। नमाज की पहली दुआ एहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की हिदायत कर दे, सीधे रास्ते पे कायम रख। और दूसरी दुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद तशहुद में। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना कि मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, अय मोहम्मद व आले मोहम्मद, जो तुम पर दुरूद न भेजे नमाज में, उसकी नमाज ही नहीं है। अब ये दोनों दुआएं देखते चलो, एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, परवरदिगार कायम रख सिरात मुस्तकीम पर, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जो तेरी नेमत वाले हैं। तो पहली दुआ में तज़किरा किया, दुरूद की दुआ में तारुफ करवा दिया। ये मरहला फिक्र ही अजीब है जहां मैं अपने सुनने वालों को लेके आ गया। अच्छा भाई, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, उससे पहले क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। भाई तवज्जो रखना, इसलिए कि ये वो नाजुक मरहला फिक्र है जहां मैं रोकना चाह रहा हूं। इय्याका नअबुदु एतराफ करवाया है कि मालिक इबादत बस तेरी, इबादत बस तेरी, वो इय्याका नस्तईन, मालिक मदद बस तुझसे। बस वाकया यही है कि आयत का जो मैंने तर्जुमा किया पूरी जिम्मेदारी से किया, बस इबादत तेरी, बस मदद तुझसे और किसी से नहीं। भाई देख रहे हो ना, यही तो मौके की जगह थी जहां हमारे दोस्तों को यह मौका मिला कि भाई या रसूल अल्लाह शिर्क है। यही तो वह मौका था जब मेरे दोस्तों को गुंजाइश मिल गई ये बात कहने की कि या रसूल अल्लाह शिर्क है, बिदअत है। अच्छा तो या रसूल अल्लाह बिदअत है, भाई क्यों बिदअत है? कहा तुमने मदद तो फ़कत अल्लाह से, मदद तो फ़कत अल्लाह से, ये तुमने कैसे या रसूल अल्लाह कह दिया? अच्छा, लेकिन मैं जब आज़ान देता हूं और जब मैं तशहुद पढ़ता हूं, मुअज्जिन, तुम्हारा मुअज्जिन अज़ान में कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं, तर्जुमा कर रहा हूं, कबूल करो मेरे तर्जुमे को कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे लेकिन इंतकाल फरमा गए। ये इंतहाई अहमकाना तर्जुमा होगा। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो दिल में रखे हुए के थे,
जबान से कह रहा है क्या है? जहाँ दिल और जबान में इख्तिलाफ हो जाए उसे इस्लाम नहीं कहते, मुनाफिकत कहते। हमारा भी अकीदा है कि मदद फकत अल्लाह से, इबादत फकत अल्लाह की। लेकिन अब मेरी एक बात का जवाब देते जाओ, नमाज अल्लाह की सबसे बड़ी इबादत तो यही है। नमाज से बड़ी तो कोई इबादत ही नहीं है, अल्लाह की। अच्छा अब मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, अज़ान दूंगा, ज़िक्र मोहम्मद अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद, इक़ामत देने खड़ा हुआ, उसमें फिर अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद, तशहुद में पहुंचा अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब नमाज को खत्म कर रहा हूं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अगर मर गया तो किसकी सलामती की दुआ मांग रहे हो? इया का नाबुदो, इबादत फकत तेरी, और उस इबादत में जिक्र मोहम्मद मौजूद है ना। तो अब मुझे जुमला कहने की इजाजत देते हो? अगर ऐसी ही जिद है मेरे नबी के जिक्र से तो तुम इया का नाबुदो से रसूल को निकाल दो, हम इया का नस्ताईन से निकाल देंगे। इबादत सजदे अल्लाह को, जिक्र मोहम्मद का, बस समझ लो, मदद अल्लाह से, वसीला मेरे नबी का। अब इबादत समझ में आ गई, इबादत समझ में आ गई। अब मैं मजबूर हूं, वक़दा रब्बुका, इन्हें बड़ा जोर है इस हुक्म में, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह का हतमी फैसला है, हतमी, कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होगी। इबादत सिर्फ अल्लाह की, कदा रब्बुका का फैसला है हतमी। लम युशरिक बेइबादत रब यादा, वही ठीक इंसान है जो अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न करे। इबादत अल्लाह की। दो आयतें सुन ली तुमने, और अब तीसरी आयत इय्या का नाबुदो इय्या का नस्ताईन, बस तेरी इबादत, बस तुझसे मदद। कितना जोर है इबादत अल्लाह की, इबादत अल्लाह की, है ना। तो अब मैं जुमला अर्ज करूँ आपकी खिदमत, ये जुमला हदिया करूं और इजाजत ले लूं, इसलिए कि अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। भाई तवज्जो रहे, इबादत अल्लाह की, बस अल्लाह की, और उसके रसूल ने कहा जिक्र वाली ये इबादत। जिक्र वाली इबादत, सवाब नहीं, अली का जिक्र इबादत है। और नजर वजह इबादत मेरे नबी के अक़वाल हैं, मेरे नबी के इशारात है जो मनाक़िब की किताबों में मौजूद हैं, बिना इख्तिलाफ़ी फ़िरक़ा उलमा ने इसे नकल किया। अली के चेहरे को देखना हुब्ब अलीन इबादत, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत है। इबादत तो फ़कत अल्लाह की थी। तो कोई बंदा तो हो कि जिसकी बंदगी को देखकर उसकी खुदाई को समझ सको। मैंने अपने मोहतरम सुनने वालों को रहमत दी, लेकिन इस मकाम से थोड़ा सा आगे जाना है, बहुत जरा सा, और वो मकाम मेरी मजबूरी है। रसूल समझ में आ गया, रसूल की शान में जो आयात नाजिल हुई उनमें से कुछ मैंने आपकी खिदमत में पेश की। आयतें तो बहुत हैं। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्य लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तवील आयत है, लेकिन बस दो आयतों की तरफ तुम्हें तवज्जो दिलाऊं
इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि व इज़ा कानू अला अमरिन जामिन लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनू। सूरह नूर। मोमिन बस वो हैं, इन्नमा के साथ है ये, मोमिन बस वो हैं जो ईमान लाए अल्लाह पर और रसूल पर, और रसूल अगर किसी इज्तिमाई काम में हो तो उसकी इजाज़त के बगैर उसे छोड़ के न जाएं। इन्नमा इन्नमा आयत इन्नमा से है, बस वही लोग मोमिन हैं कि अगर इज्तिमाई काम हो, अमर जामे हो, तो रसूल से इजाज़त लिए बगैर न जाएं। और सूरह हुजरात इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि सुम्मा लम यरताबू। मोमिन फ़कत वही हैं जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और फिर न तौहीद में शक करें न रिसालत में शक करें। उलाइका हुमुस सादिकून, सच्चे मोमिन वही है। इन्नमा की ताकत, इन्नमा के मानी जो बात कही जा रही है इसके अलावा नहीं। इन्नमा में फोर्स है, इन्नमा में कुव्वत है। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा बशर हूं। मैं तुम जैसा बशर हूं। यूं है लैया, मेरे ऊपर वही नाजिल होती है। मैं तुम जैसा इन्नमा के साथ है। अब इन्नमा के मानी जानते हो? इन्नमा के मानी आसान जबान में कर दूं। इन्नमा के बाद जब लफ्ज आता है ना, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि जैसा ये है वैसा दूसरा नहीं। मैं उसकी कुरान से मिसाल दे दूं। इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक नजिस हैं। इन्नमा यानी जैसे ये नजिस है इतना तो कोई नजिस नहीं। ठीक है, समझ गए? जितने ये नजिस है मुशरिक, उतना कोई नजिस नहीं है। इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुन मिन अमल शैतान। ये शराब, जुआ वगैरह वगैरह, ये जितने नजिस हैं इनसे ज़्यादा कोई और चीज़ नजिस नहीं है। तो इन्नमा के मानी इससे बढ़ के कोई और नजिस नहीं है। तो जहां इन्नमा आ जाए वहां हासिल का काम देता है। ठीक है, अब मैं आयत पढ़ूं। इन्नमा युरीदुल्लाह, जैसे ये पाक है। क्यों भाई ये जुमला मैंने क्यों कहा? इन्नमा की ताकत उसके साथ है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम रिज्स को हम दूर रखेंगे, हम तुमसे रिज्स को दूर रखेंगे। अब जाओ लुगत की किताबें ढूंढो। अय आले मोहम्मद, हम रिज्स को तुमसे दूर रखेंगे। अब मैं जाऊं क्या? अब क्या ख्याल है आपका कि लुगत की किताबें देखूं? बहुत है मेरे पास अरबी लुगत, दुनिया के बेहतरीन लुगत मेरे पास मौजूद है अरबी के। तो ढूंढूं इसमें जाके? मैं कुछ पागल हूं जो ढूंढूं? कुरान तो खुद बता दिया रिज़्क़ कौन है। भाई हम आले मोहम्मद को रिज़्क़ से दूर रखेंगे, जो दूर होगा वो रिज़्क़ है। जितना दूर उतना नजिस। अब मकाम तहारत बताऊं। एक जुमला सुनते जाओ, तहारत। अब मैंने तो नहीं देखा, अल्लाह ने कह दिया कि ये ताहिर है, तो हमने मान लिया ताहिर। भाई यही होता है, अल्लाह कह दे मालिक है। मुसलमान फिक़्हों में तहारत मालूम करने के 3 तरीके लिखे हैं। तहारत मालूम करने के, किसी चीज़ मुझे जग में पानी रखा है, नजिस है या पाक, तो 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मालिक से पूछ लो, मालिक कह दे कि पाक तो पाक।
दूसरा तरीका बैन शरिया, दो आदिल गवाह गवाही देने कि ये पाक है तो पाक है। अच्छा, और तीसरा तरीका इल्म विजदानी, जानते हो क्या है? जाती इल्म, यानी मेरे सामने किसी ने जग उठाया, कुल से ज्यादा पानी से उसको पाक किया, उसमें पानी भरा मेरे सामने रख दिया, मैं तो तहारत को अपनी आंखों से देख रहा हूं। तो तीन तरीके हैं तहारत मालूम करने के, तीन तरीके हैं। या मालिक कहे पाक तो पाक, या आदिल गवाही दे दे, दो आदिल तो पाक, या तहारत को अपनी आंखों से देख लो। अब अली की तहारत बतलाऊं, मालिक ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह, पहली गवाही मालिक कह रहा है कि ये पाक है। अच्छा, दूसरी गवाही पेश करूं, दो आदिल गवाहों की गवाही जिब्रील लाए, रसूल ने सुनाई। दो गवाहियां हो गई। अच्छा, तीसरी क्या कही थी मैंने? तारत को आंखों से देख ले, इल्म विजदानी। इसीलिए अब तीसरी गवाही, इसीलिए पाक घर में पैदा किया। तकरीर तमाम हो गई। पाक घर में पैदा किया कि अगर नजीस होता तो हम पाक घर में पैदा न करते। बच्चे की पैदाइश हर एक को मालूम है, पैदा करने वाली मां नजीस, पैदा होने वाला बच्चा नजीस, वो जमीन नजीस जिस पर बच्चा पैदा हुआ। झूठी रिवायत ही दिखला दो कि विरासत अली के बाद काबे को कभी पाक किया गया हो। तकरीर तमाम हो गई, गुफ्तगू इस मरहले पर रुक गई। आये तत्हीर के नुज़ूल के वक्त जो अहलुल बैत मौजूद थे, उनका आखिरी हुसैन है। बाद में सिलसिला इमामत तो रहेगा, लेकिन नुज़ूल आये तत्हीर के वक्त ऐसा हो तो अल्लाह के रास्ते की हिदायत करे, लोगों को सबील इलाही पर चलने की दावत दे। जब हुसैन इब्न अली को कहा गया कि यजीद की बैअत करो, तो वापस आए, इनकार में जवाब देकर वापस आए और कहा भैया अब्बास अब मदीना रहने के काबिल नहीं है। अब सामान्य सफर की तैयारी करो। अबुल फजल ने तैयारी शुरू की। उधर मोहम्मद हनफिया को बुलाया और उनके हाथ में एक वसीयतनामा दिया। ये वसीयतनामा तारीख की किताबों में आज भी महफूज है, पूरा नहीं बताऊंगा, वक्त नहीं है। इन्नल हुसैन यशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हुसैन गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आगे चल के लिखा, इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला मुफसरन वला जालिमन। मैं जो निकल रहा हूँ मदीने से तो तौसीफ पसंदाना अज़ाइम मेरे नहीं है, मुल्कगिरी नहीं चाहता हूँ, मैं किसी पे जुल्म नहीं करना चाहता, मैं किसी फसाद की बुनियाद नहीं डालना चाहता। बल खरज तो ले तलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी। मैं जो निकल रहा हूँ तो अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूँ।
ये है सबील इलाही की हिफाजत करने वाला। 28 रजब को यह काफिला निकला। 3 शाबान को हुसैन वारिद मक्का हुए। 9 जिलहिज को हुसैन ने खाने काबा से सफर इख्तियार किया। कुछ जुमले हैं फकत, मुख्तसर सी बात। जो मुहर्रम का दिन था कि चलते चलते हुसैन की सवारी ने चलने से इनकार किया। मक्तल ने तो यहां तक लिखा है कि हुसैन ने 7 सवारियां बदली। जब कोई सवारी चलने पे आमादा ना हुई तो हुसैन ने कहा अब्बास जरा अहले करिया को बुलाओ, ये जो गांव है ना करीब, गांव वालों को बुलाओ। गांव वाले आए, पहचाना, सलाम किया, कहा गांव वालों बताओ इस गांव का नाम क्या है। किसी ने कहा युकालु लहा मारिया, इसका नाम मारिया है। किसी ने कहा युकालु लहा नैनवा, किसी ने कहा इसका नाम नैनवा है। किसी ने कहा युकालु लहा अक्र, इस गांव का नाम अक्र है। पूछते रहे, हुसैन सवाल दोहराते रहे। एक बूढ़ा पीछे से आगे आया और कहने लगा फर्जंद रसूल युकालु लहा करबला। फर्जंद रसूल, इसका एक नाम और भी है, इसका नाम करबला है। हुसैन के जुमले सुनोगे? सुनते ही हुसैन ने जवाब में कहा वल्लाहि हाज़िही अर्ज़ु करबिन व बला, ये कर्ब और बला की जमीन है। हाँ होना महतो रिहा लेना, अब हम यही रुकेंगे। हाँ होना तुझबा साल होना, यहाँ हमारे बच्चे ज़िबा कर दिए जाएंगे। हाँ होना तुम होना, यहाँ हमारे अहले हरम असीर कर दिए जाएंगे। अब बात खैमे लगाओ। 2 मुहर्रम को खैमे लगे। 3 मुहर्रम से फौजें आनी शुरू हुई। 4थी तारीख थी मुहर्रम की कि पैसारे साथ एक लश्कर जर्रार को लेके आया। 6ठी मुहर्रम को गुस्तो शनीद की आखिरी बात हुई, वो नाकामयाब हो गई। 7वीं मुहर्रम से पानी बंद हुआ। मसाइब के 2 ही जुमले अर्ज करूंगा। 7वीं मुहर्रम से पानी बंद हो गया। हुसैन के बच्चे और अल अतश की सदाएं। और अब 9वीं मुहर्रम सुनोगे? वो अम्मत तासुआ फ़क़त हुसैन अलैहिस्सलाम। 9वीं मुहर्रम के दिन हुसैन को मुहासरे में ले लिया गया। हुसैन को मुहासरे में ले लिया गया। फिर वो रात आई जिसका अंदेशा शहजादी ज़ैनब को मदीने से था। आशूर की रात आई। आशूर के दिन का आगाज हुआ। मैं बहुत तवज्जो रखना, मसाइब के 2-4 जुमले ही अर्ज करूंगा। आशूर के दिन का आगाज हुआ अकबर की अजान से, और आशूर का दिन खत्म हुआ हुसैन के सजदे पर। जब कोई न रहा, बस 2 जुमले सुनो, 2 जुमले। मैं शाम गरीबा से करीब हो गया, लेकिन 2 जुमले सुनते जाओ। जब कोई न रहा तो हुसैन इब्ने अली खैमे से बाहर आए।
फिर नजर जमीन में शमाला, दाहिने देखा बाएं देखा, अय्युकुम युक़द्दिमु लिवादी, है कोई मेरे जुलजना कहलाने वाला? शहजादी ज़ैनब निकल के आई कि भैया जब तक बहन जिंदा है तो अकेला सवार नहीं होगा। सवार कराया हुसैन को, बीबी खैमे में गई। जुमले सुन लो। अब जिस बच्ची की मजलिस है ना, उस बच्ची के जिक्र से मैं करीब हो गया। हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई। देखो घोड़ा बहुत ज़हीन जानवर है, वो अपने मालिक के इशारे को भी पहचानता है। हुसैन तो एड़ लगा रहे हैं ना, घोड़ा गर्दन डाले खड़ा है। एक मतलब हुसैन ने जुलजना के गले में बाहें डाल दी और जुलजना कहने लगे कि जुलजना सब मेरा साथ छोड़ गए, क्या तू भी मेरा साथ नहीं देना चाहता? जुलजना चुप है, चुप है। इतने में हुसैन के कानों में किसी बच्ची की सिसकियों की आवाज आई। अब जो मुड़ के देखा तो जुलजना की पिछली टांगों से सकीना लिपटी हुई है। रोती जाती है और कहती आती है कि जुलजना मेरे बाबा को मकतल में न ले जा। हुसैन घोड़े से उतरे। उतरने के बाद बच्ची को गोद में बिठाया। अरबाबे जिक्र बयान करते हैं, देर तक बच्ची से बातें करते रहे। का सकीना कोई फरमाइश? का बाबा बहुत दिनों से आपके सीने पर नहीं सोई। हुसैन जमीन पे लेट गए। बच्ची की ये फरमाइश भी पूरी की। का दाईनी सकीना लाली आती के बिलमा, सकीना मुझे इजाजत दो, शायद मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं। बच्ची ने बाप के दोनों शाने थाम लिए। कहा बाबा चाचा अब्बास भी यही कह के गए थे। अब जो अरबाब जिक्र बयान करते हैं वो अर्ज करूं। एक मरतबा हुसैन ने बच्ची की आंखों में आंखें डाल दी और कहा बेटी तुझे अपनी पैदाइश का वाकया मालूम है? और नहीं बाबा मुझे नहीं मालूम। कहा बेटी सुन, मैंने अपनी नमाज शब की दुआओं में अपने अल्लाह से यह दुआ मांगी कि परवरदिगार मुझे एक प्यारी सी बच्ची दे दे, जिसे मैं बहुत चाहूं, जिसे मैं बहुत प्यार करूं और मेरी शहादत के बाद वो तमाचे खाए मैं सब्र करूं। सकीना इस दुआ के बाद तुम पैदा हुई, मेरे मुकद्दर में शहादत है, तुम्हारे मुकद्दर में यतीमी है। बच्ची ने हाथ उठा दिया, कहा जाओ बाबा। बस मेरी तकरीर आखिरी मरहलों तक पहुंच गई। अब आखिरी जुमले अर्ज करने वाला हूं। जाओ बाबा। हुसैन आए मैदान में। यजीद की फौज के पर्चा नवीज लिखते हैं, रिपोर्ट भेजने वाले के चेहरे अक़दस 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा और ऐसे हमले कर रहे थे जैसे भूखा शेर भेड़ों के गले पे हमला कर रहा हो। और ये कहते जाते थे तुमने मेरे अब्बास को भी नहीं छोड़ा। तुमने मेरे अकबर को भी नहीं छोड़ा, तुमने मेरे कातिल को भी नहीं छोड़ा। आओ। फौजें दूर दूर भाग गई। इतने में करबला की फजा में दो आवाजें बुलंद हुई। एक तरफ से आवाज आई या तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया, और दूसरी आवाज आई बेटे कब तक जंग करेगा। बस ये सुनना था कि हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, सर को झुका के घोड़े में बैठ गए। भागी हुई फौजें पलटी, कहीं से तीर आए, कहीं से तबर आए, कहीं से तलवारें आई।
कहीं से पत्थर आए, हुसैन जख्मी होते चले। एक मर्तबा जुलजना के गले में बाहें डाली और कहा, जुलजना देख मेरा अकबर कहाँ है, वहां मुझे उतारा। जुलजना ने हुसैन को अकबर के लाशी के करीब उतार दिया। आगे अब कुछ बयान नहीं करूंगा। इतने में शोर की आवाज बुलंद हुई। जब शोर की आवाज बुलंद हुई तो बीमार भतीजे को ज़ैनब ने हिलाया। बेटे ये कैसा शोर हो रहा है? फूफी अम्मा खैमे का पर्दा उठा दे। अब जो पर्दा उठा तो लोग नैना में सर को देके कहते कि अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। करबला के बन में शाम आ गई। ये फकत शाम गरीबा नहीं है, ये यतीमों की शाम है, बेवाओं की शाम है, लावारिसों की शाम है, ये जलते हुए कुर्ते की शाम है, ये जख्मी रुखसारे की शाम है। तुम रो चुके, मस्जिद तमाम हो गई, शाम गरीबा आ गई। अब आखिरी जुमला सुनो। और हमेशा शाम गरीबा की मजलिस ये मसाइब के इन्हीं जुलूस पे खत्म करता हूँ। आखिरी जुमले सुन लो। बच्ची तो समझ में आ गई ना? जी चाहता है कि कुछ जुमले तुम्हें इस मरहले पे हदिया कर दूं। शाम गरीबा आई। शाम गरीबा तारीक रात नहीं थी, जलते हुए खैमों की रोशनी थी। इतने में पानी आया। आखिरी जुमला है मेरी तकरीर का। इतने में पानी आया। अब मैं इस मसले में नहीं पढ़ना चाहता कि पानी कहां से आया, लेकिन मजलिसी ने एक रिवायत लिखी बिहारून अनवार में। वो लिखते हैं कि आले मोहम्मद भूखे प्यासे बैठे थे। इतने में फातिमा जहरा की कनीज फिजा बाहर गई, खैमे के जलते हुए खैमों के बाहर गई, तयम्मुम करके 2 रकात नमाज पढ़ी, हाथ बुलंद किए कि परवरदिगार क्या तेरे नबी का औलाद भूखी प्यासी मर जाए। बस आखिरी जुमला सुनो, मुझे इजाजत दे दो। पानी आया। ये मेरी तकरीर का आखिरी जुमला। पानी आया। जब पानी आ गया ना तो शहजादी ज़ैनब ने सबसे पहले सकीना के लिए जामे आब भरा। बच्ची तमाचे खा के सो चुकी थी, गोशवारे नोचे जा चुके थे, कुर्ते के दामन में आग लग चुकी थी, बच्ची सोई हुई थी। एक मरतबा जगाया, का बेटी पानी आ गया, एक घूंट पानी पी ले। का फूफी अम्मा पहले आप पी ले। का नहीं बच्ची, जो छोटा होता है पहले वो पीता है। उसने हाथ से सागर लिया, चली मकसद की तरफ। बेटी कहाँ जा रही हो? का फूफी अम्मा मेरा हाथ अगर मुझसे